आज की क्लास ऐसे शब्दों के ऊपर बेस्ड है जो आपके बेस को तैयार करती है। 3 शब्द बताऊंगी, तीनों ही एच से शुरू होते हैं और ये आपको चाहे नॉर्मल से अंग्रेजी के वाक्य बना लो या टेंस पर बेस्ड वाक्य बना लो, प्रेजेंट में बना लो, पास्ट में बना लो, फ्यूचर में बना लो, इनका रोल जो है आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शब्द हैड की, जो कि स्पेसिफिकली आपको पास्ट में यूज होता हुआ दिखेगा। पास्ट वाले जो वाक्य होंगे, भूतकाल वाले जो वाक्य होंगे, उसमें यूज होता हुआ दिखेगा और वो भी 2 तरीकों से नॉर्मल वाक्यों में यूज होता हुआ दिखेगा। एक सबसे पहला जहां पर इसका मतलब होता है रखना या पास होना, ठीक है, ये पहला यूजेज है। दूसरा इसका यूजेज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जब आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हो जिसमें आप रखना या पास होना या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, यूज कर रहे हो पास्ट वाले वाक्य में, तो आपको इंग्लिश में हैड का यूज करना है। और बिना ये सोचे हुए कि हैड का क्या रूल है, आपको सिंपली याद रखना है कि हैड जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो स्पेसिफिकली अलग से इसके लिए कोई रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे पास एक कार था, हमने क्या कहा कि रखने या पास होने या रखने का सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में, तो पास्ट रहेगा वाक्य में तो क्या लग जाएगा, था, थे, थी आपको दिखेगा। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार था, अगर लड़की फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो शी हैड अ कार। मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार। और मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिया है, सो दैट कि क्या होता है ना, मैंने देखा है कई बार, मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि मैम आयुर्वेद के साथ आपने बता दिया पर ही शी नेम के साथ वाक्य नहीं बन रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। मैंने ले रखी है आपको अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी, तो मैं हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। इसीलिए मैंने इस क्लास में आपको आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नामों के साथ भी, जैसे कहती हूँ ना कि हाँ नाम के साथ यूज होता है, तो फिर कंफ्यूजन होती है। नाम के साथ का मतलब क्या होता है? नाम के साथ का मतलब होता है किसी के भी नाम के साथ, चाहे वो लड़के का नाम हो तब भी, चाहे लड़की का नाम हो तब भी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मोना जो है वो एक लड़की का नाम है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, तो हमने जो है मोना के पास एक कार थी हमने ट्रांसलेट किया। सिमिलरली मोहन के पास एक कार था, मोहन एक लड़के का नाम है, तो मोहन के पास एक कार था, हमने इससे भी ट्रांसलेट हैड को यूज करके कर लिया, ठीक है। चलो अब हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था, ये सवाल दिमाग में आना चाहिए, वो मेन वर्ब का यूजेज था, ठीक है। अभी अपन हेल्पिंग वर्ब का यूजेज पढ़ेंगे कि हैड जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है तो कैसे होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड जो है वो आपको टेंसेस में यूज होता हुआ दिखेगा और वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ ही यूज होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हिंदी वाक्य में क्या दिखेगा, क्योंकि मैं आसान बना करके पढ़ाने में विश्वास रखती हूँ, तो हिंदी वाक्य में क्या दिखेगा अपने को, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर यूज कर रहे हो वो जा चुका था, मैं खा चुकी थी, वह आ चुका था, इस तरीके की बात कर रहे हो, तो याद रखो इंग्लिश में हैड प्लस V3 का यूज होगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। ईट का V3, ईट, एट, ईटन है ना। ईट जो है V1 है, एट जो है V2 है, ईटन जो है वो V3 है, ईटिंग जो है वो V4 है और ईट्स जो है वो V5 है, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू V4 V5, लेट्स स्टिक टू V3, ठीक है। क्योंकि हमें हैड में जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा तो हमें V3 का ही यूजेज चाहिए, ठीक है। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। वह खा चुका था लड़के के लिए तो ही हैड ईटन। वह खा चुकी थी लड़की के लिए तो शी हैड ईटन। क्लियर। अब हैड बीन की बात करते हैं। देखो हैड के साथ बीन जब भी लगेगा उसके साथ V4 ही लगेगा, ये एकदम गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ये बिलीव करती हूँ ना कि आप इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश अगर बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो,
कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस, सबसे ज्यादा मुसीबत जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को आती है वो वर्ब फॉर्म्स के साथ आती है। वो अलग से बेचारे वर्ब फॉर्म्स याद करते हैं, वो अलग से बेचारे रूल्स याद करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो समन्वय है, इन दोनों को जो कंबाइन करके यूजेज करना है ना, उसमें जो है दिक्कत आ जाती है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट और वर्ब्स आपको एक साथ पढ़ाऊं तो आप बेहतर तरीके से समझ करके उसको यूज कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, हैड बीन, बीन जब भी यूज होगा V4 यूज होगा, याद रख लो। हैड के साथ हो, हैव के साथ हो, हैज के साथ हो, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। बीन के साथ V4 यूज होगा, हैड के साथ लगाए तो हैड बीन प्लस V4 यूज हो जाएगा। V4 कौन सा होता है? वर्ब में जब ING लग जाता है तो वो V4 बन जाता है, ठीक है। और हिंदी में क्या दिखेगा? ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। जैसे मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। क्लियर हो गई बात? ये बीन के साथ वहां पर कहानी खत्म हो गई। मैंने हैड को आपको अलग से पढ़ा दिया क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही थी, पास्ट में उसका यूज किया जाता है, पास्ट के वाक्यों में उसका यूज किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे आपको हैव दिख रहा है एक तरफ और एक तरफ आपको हैज दिख रहा है। इन दोनों को साथ में पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इन दोनों को साथ में पढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये शाब्दिक तौर पर अलग है, जाहिर सी बात है। और जो बेसिक इनका डिफरेंस है ना, वो बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा, मतलब बेसिक एप्लीकेशन का डिफरेंस है। बाकी दोनों चीजें जो है आपको इन टर्म्स ऑफ यूजेज आपको सेम मिलेंगी। जैसे हैव और हैज दोनों ही मेन वर्ब में भी यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है, ठीक है। अब मेन वर्ब में जब दोनों यूज होगा, हैव और हैज, दोनों का मतलब ये होता है पास है, पास है। हेल्पिंग वर्ब में भी जब ये यूज होगा तब चुका था, चुकी थी करके यूज होगा। इसके साथ भी आपको V3 हैव के साथ भी लगेगा, हैज के साथ भी लगेगा, है ना। तो सिमिलर चीजों को आप रूल आउट करके पढ़ते जाओगे ना तो समझ में ज्यादा आएगा। और एक डिफरेंस है, एक सिंगल सा एप्लीकेशन का डिफरेंस है जिसके बेसिस पे लंबी ढड्ढी क्लासेस जो है वो हैव और हैज की अलग से लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़े जा रहे हो, किए जा रहे हो क्लासेस, नहीं समझ में आएगा उतना। देखो, जो चीज आसान है ना उसको आसान रहने दो, कॉम्प्लेक्स बना के कोई बेनिफिट नहीं है ना। ना तुमको समझ में आएगा ना मुझे समझाने में मजा आएगा, ठीक है। तो हैव और हैज जो है उसका मतलब होता है रखना या पास होना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से ये यूज हो जाता है। तो हैव का मतलब होता है रखना या पास होना, हैज का मतलब भी होता है रखना या पास होना। दोनों ही प्रेजेंट में यूज होते हैं और हैं जैसा आपको वाक्य के अंत में दिखेगा। अब समझ लो, ये तो बात हो गई कि दोनों में भाईचारा कैसा है ना, दोस्ती खूब बढ़िया है। डिफरेंस कहां पर है दोनों में? डिफरेंस सिर्फ एक जगह पर है। हैव जो है वो आई, यू, वी और दे के साथ यूज होता है। हैज जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज होता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद अगर रहा आपको तो हैव हैज को साथ में पढ़ो, डिफरेंस याद रखो, वाक्य बनाओ, कहानी खत्म करो, ठीक है। चलो, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। तो आई, वी, यू, दे। क्लियर? चलो, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। तो ही, शी, इट और नाम, कहानी खत्म। समझ में आ गया हैव और हैज? अब हैव और हैज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा तो क्या होगा वो देख लो। अब तो हैव और हैज दोनों के साथ ही मैंने शुरू में ही बताया V3 का आपको यूज दिखेगा और हिंदी के वाक्यों में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है ये दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन की वाक्य की शुरुआत में क्या है। और डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा कि हैव जो है IUV दे के साथ यूज होता है, हैज जो है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज होता है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। तो आई, यू, वी और दे के साथ अगर वाक्य है तो दे के साथ भी यूज हो जाएगा। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। अगेन इट और किसी भी नाम के साथ वाक्य रहेगा तो वो सिमिलरली ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हैव बीन की और हैज बीन की। क्या दोनों में कोई फर्क आता है एप्लीकेशन में? वही फर्क आता है जो इसके पहले आया। हैव बीन जो है IUV दे के साथ यूज होगा, हैज बीन जो है ही, शी, इट, नेम के साथ यूज होगा, ठीक है। इनके साथ V4 यूज होगा, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ऐसा आपको हिंदी वाक्य में देखने को मिलेगा। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग।
कुछ इसी तरीके से ये यूज हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होगा, चाहे हैव बीन हो, चाहे हैज बीन हो, चाहे मेन वर्ब का यूज हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो, चाहे V4 के साथ यूज हो रहा हो, चाहे V3 के साथ यूज हो रहा हो, रूल विल बी सेम। और क्या है रूल? रूल ये है कि हैव का इस्तेमाल आयुर्वेद के साथ होता है और हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। मेरे नाम के साथ होता है, आपके नाम के साथ होता है हैज का इस्तेमाल। ठीक है, याद रहेगी बात। तो चलिए आज की क्लास यही थी। आपने सीखा एच वाले वर्ड्स हैव, हैज, हैड कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पर आपका यूजेज दिखेगा। थ्रू आउट पूरी इंग्लिश को खंगाल लो, हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल आपको इतना इतना ज्यादा दिखेगा कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब आगे बढ़ने की बात हो तो हमेशा पीछे की चीजों को ना क्लियर करके बढ़ा जाता है ना। तो हैज, हैव, हैड का कॉन्सेप्ट क्लियर, आप अंग्रेजी में आगे बढ़ने के लिए क्लियर, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दो। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकादमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके साथ ही कोई कोर्स अगर आपने करनी हो, ग्रामर की, रीडिंग की, स्पोकन की या राइटिंग की, या ई बुक्स लेने हो, तो हमारी ऐप पर आ सकते हैं, समृद्धि इंग्लिश अकादमी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यहाँ ये PDF वाली किताबें हैं, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस जो आएंगी यूट्यूब पर वो आपको सीधे मोबाइल पर मिल जाएंगी, आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी कल आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू